नमस्कार, आप देख रहे हैं एम भारत 24 न्यूज। उत्तराखंड के झबरेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। आगामी 17 अगस्त को आज़ाद समाज पार्टी एक विशाल सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इसे लेकर पेन्याला स्थित पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश सचिव राव असवद उर्फ भूरी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। विधानसभा प्रत्याशी महक सिंह ने बताया कि 17 अगस्त को निकलने वाली इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद शामिल होंगे। हमारे जिला कार्यालय पेन्याला में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी झबरेड़ा से उपस्थित रहे। हमने झबरेड़ा में 18 तारीख का एक प्रोग्राम रखा था तिरंगा यात्रा को लेकर। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव इस प्रकार से है कि वो तिरंगा यात्रा अब 17 तारीख में होगी, जिसका नाम सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा है। और वो तिरंगा यात्रा हमारे जो हमारा कार्यालय रहीमपुर के अंदर है, उस कार्यालय से सुबह 9 बजे शुरू होगी। और उस तिरंगा यात्रा में शिरकत करने के लिए उस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा नगीना से सांसद आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पहुंच रहे हैं। इसी विषय को लेकर हमने समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मीटिंग की है और आप के चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि 17 तारीख में सुबह 9 बजे रहीमपुर कार्यालय से हम लोग इस यात्रा को शुरू करेंगे। ये यात्रा रहीमपुर, पनियाला, पनियाली, लाठड़देवा, अकबरपुर, झबरेड़ी खुर्द, झबरेड़ी कला और झबरेड़ा भगतवाली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चौक पर जाकर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस यात्रा का हिस्सा बने और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आदरणीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ओजस्वी विचारों को सुनने का उद्देश्य क्या है तिरंगा? देखिए, सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा जो हमने नाम रखा है, इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, जिस प्रकार से दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है, इस सरकार का सामने आ रहा है कि आज भी लोग न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, आज भी लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। आप झबरेड़ा विधानसभा की अगर बात करूं तो झबरेड़ा विधानसभा में अभी एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिसमें लगातार नोटिस, आपत्ति, हजारों वोटों पर आपत्ति लगाई गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। ये मुझे लगता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय नहीं है। सरकार जिस प्रकार से लोगों को टारगेट कर रही है, जाति धर्म देखकर सरकार काम करने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम ये सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति धर्म से हो सकता है, न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। अभी हम खाता खेड़ी में थे। खाता खेड़ी में 129 वोटों पर आपत्ति लगी है और आपत्ति लगाने वाले शाबतवाली से हैं, सलेमपुर से हैं, मतल्लापुर से हैं, मतलबपुर से। वो आपत्ति लगाने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि आप किसके नाम की आपत्ति लगा रहे हैं, वो उसे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। फिर ये आपत्ति जो है, गांव से 5 किलोमीटर दूर का व्यक्ति आपत्ति लगा रहा है, जो उस गांव के व्यक्ति को जिसकी आपत्ति लगाई गई है उसे जानता भी नहीं है। तो ये सरासर धोखाधड़ी है और इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस, बीजेपी के लोग शामिल हैं जो अपने सीएससी सेंटरों से या साइबर से बैठकर ये आपत्ति लगा रहे हैं और ये सरासर लोकतंत्र के साथ में छेड़खानी है और यहाँ जो लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। देखिए, क्या सीएससी सेंटरों के जरिए आपत्ति लगाई जा सकती है? बिल्कुल, आप अपने घर से आपत्ति लगा सकते हैं। चुनाव आयोग पे फार्म नंबर 7 पर अगर आप जाएंगे तो वहां से आप अपने घर पर बैठकर 5 आपत्ति लगा सकते हैं। और लगातार ये लोग जो है, लगातार वोटर को जानते नहीं, पहचानते नहीं, लगातार जो है आपत्ति लगाने पर हैं।
अब ये आपत्ति पहले नोटिस में व्यक्ति उलझा हुआ था, एसआईआर प्रक्रिया में उलझा हुआ था, फिर नोटिस में उलझा हुआ था। अब इन्होंने जो है आपत्ति में लाकर जो है लोगों को उलझा दिया है, परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं, धैर्य बनाए रखें और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, लोगों का सहयोग करें। जो भी उनके दस्तावेज हैं वो दस्तावेज पूरे करते ही बीएलओ से संपर्क करें और जो आपत्ति लगी है उससे संबंधित सारे दस्तावेज आप बीएलओ के यहाँ अपने जमा करें। देखिए आपने कहने मतलब कि जो बीजेपी है वो पूरी साजिश के तहत ही आपत्ति। मैं तो बीजेपी के लोगों को, इस सरकार को ये कहना चाहता हूं कि चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं, जब आप पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार खत्म करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र पर चोट करना चाहते हैं, आप जिला पंचायत में जबरदस्ती हारे हुए प्रत्याशियों को जिता ले जाते हैं, डंडे के बल पर प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं? और चुनाव करवाना है तो ईमानदारी से करवाइए। मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक सीनियर लीडर को, आइए झबरेड़ा पर, जो आपके पास में झबरेड़ा एससी सीट है, जो आपके पास में सबसे सुपर लीडर भारतीय जनता पार्टी में है, वो मेरे सामने आकर झबरेड़ा पर चुनाव लड़े, पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह से छल कपट से चुनाव लड़के कोई फायदा नहीं है कि आप लगातार मुसलमानों की, दलित समाज के लोगों की लगातार वोट काटने पर हैं, लगातार उनकी वोट पर आपत्ति लगाने पर हैं। आपके लोग अपने घरों से बैठकर आपत्ति लगा दे रहे हैं, तो सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। देखिए, क्या बीएलओ के द्वारा जो आपत्ति वेरीफाई की जाती है उसके बिना भी आपत्ति दर्ज होती है? देखिए, बीएलओ का काम, गांव में जो व्यक्ति है, बीएलओ क्या उसे जानता नहीं है? अगर मैं बिंदु खड़क का रहने वाला हूँ और मेरे गांव की बीएलओ मुझे भली भांति जानती है, उसे पता है कि ये व्यक्ति जिंदा है या ये व्यक्ति यही गांव में रहता है, इस व्यक्ति ने बाहर अब तक कोई वोट नहीं बनवाया है, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो बीएलओ तो उस फार्म में कॉलम है, स्पष्ट तौर पर लिख सकती है कि मैं इस व्यक्ति को जानती हूं और ये व्यक्ति गांव में निवास करता है या ये व्यक्ति बाहर निवास करता है, लेकिन इसकी अन्य जगह वोट नहीं है, वोट यही है। ये तो बीएलओ का काम है। लेकिन उन पर भी पूरा प्रेशर बनाया हुआ है सरकार के लोगों के द्वारा। लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं प्रेशर में लिया जा रहा है। हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों की वोटों पर आपत्ति लगी है वो हमारे साथियों से संपर्क करें, गांव में जो हमारे बीमार में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमसे संपर्क करें और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो प्रोग्राम हुआ, सभी साथियों की मीटिंग हुई आज, जिसमें हमारे भाई महक सिंह जी जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आज उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एक निर्णय लिया गया। एक प्रोग्राम हमारा 18 तारीख में होना था, अब वो परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित करने का कारण ये रहा कि उसकी तारीख रखी गई है अब 17 अगस्त, और 17 अगस्त में जो सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें हमारे मुख्य अतिथि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं और इस कारण उसकी तारीख परिवर्तित कर दी गई। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस यात्रा में आमंत्रित करता हूं और सभी साथी जितने भी विधानसभा, अन्य विधानसभा के साथी हैं, वो सभी साथी इस यात्रा में जरूर सम्मिलित हों। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद है नगीना से, उनकी जो जैसे विचार है उनको जरूर सुने। यात्रा आप निकाल रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य सामाजिक न्याय तिरंगा यात्रा, इसलिए इसका नाम रखेगा। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर गैर बराबरी के कार्य हो रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर भाजपा की जो सरकार है आजकल दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार कर रही है और जिस तरह के कार्य में भेदभाव कर रही है, हर तरह का कार्य देख लो सब में भेदभाव हो रहा है। एसआईआर को देख लो, उसमें जो है तरह तरह के टिप्पणी करने के बाद में भी नाम काटे जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति 100 150 नाम कटवा रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा आरएसएस के लोगों की चाल है, और ताकि दलित और मुस्लिमों का यहाँ से इस विधानसभा का वोट को काटा जाए। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सबका साथ नहीं, सबका विनाश करने को उतरी है सरकारें। चाहे आज की तारीख में देख लिए, छात्र सड़क पर है, छात्र मांग रहा है कि उनको न्याय चाहिए। उनको जिस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड सरकार और इस केंद्र सरकारों के द्वारा, ये छात्र आज आंदोलन क्यों कर रहा है? इसलिए तो कर रहा है कि हमें न्याय चाहिए और समानता चाहिए। ये जिस तरह से आप बैकडोर से पेपर आउट कराकर अपने लोगों को भरने का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पेपर हो। आज एक इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि पेपर हर साल लीकेज होना है, चाहे वो किसी का। इतना तो किसी बच्चे को डायपर लीकेज नहीं होते जितने इनके पेपर लीकेज होते हैं।
तो ये एक और तो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और दलित समाज की एक ऐसी बताती है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दलित समाज के जो नेता है उनको कुर्सी पे खड़े रहने का ये बोल दिया गया था। ये सबका विकास सिर्फ मुंह से जबान है इनकी, लेकिन विकास सबका किसी का नहीं कर सकते। भैया दलित है तो स्टूल पे बैठ रहा है, स्टूल भी नहीं मिलता इनको। तो मैं अभी एक बाइट देख रहा था कल की माननीय मुख्यमंत्री जी की, एक बच्ची थी, वो उनसे संवाद चल रहा था। बच्ची ने बताया कि मैं यहाँ से एक स्वर्ण पदक जीता है, और स्वर्ण पदक जीतने के बाद में वो नेशनल खेलने के लिए गई, तो उससे 1.5 लाख रुपए मांगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका कोई आंसर नहीं दिया, लड़की को कहा बैठ जाओ, आगे अगली बात बताओ। तो लड़की को जवाब देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री को, आखिर उससे 1.5 लाख रुपए क्यों मांगे, या अगर उसकी फीस है तो राज्य सरकार, उत्तराखंड की राज्य सरकार उसकी फीस बढ़ने का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं देखा तब जाए मानते तो कि जनता आखिर गुमराह कब तक करेंगे, एक ना एक दिन जनता समझ जाएगी। और जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक है, और जिस तरह जब चुनाव होंगे तो जनता समझ जाएगी इनको तो कुर्सी से उतार कर किस तरह से फेंकना। देखिए तिरंगा यात्रा का जो आप ये सबसे पहले तो इसमें हमारी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, क्योंकि हम तिरंगा के सम्मान में इसके निकाल रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का है, उसके अंदर देशभक्ति का, देश की भावना उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। सबसे मेन उद्देश्य तो ये है। और इस यात्रा में इसलिए हमारे भाई माननीय सांसद साहब जो है इसमें शामिल जरूर होंगे। और देखिए क्या लगता है कि झबरेड़ा विधानसभा से या क्षेत्र से कितने लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं? देखिए, मैं अभी आप लोगों ने ये बाइट ली, इससे पहले भाई मैक्सिम जी की बाइट ली, पब्लिश होगी तो संख्या का कोई आकलन नहीं कर सकती। इसमें कितने हजार संख्या होगी, 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से, मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव उत्तराखंड सुशील पाटिल, मेरी ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आपकी भीम आर्मी की ओर से 15 तारीख में अब्दुल कलाम चौक से स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा यात्रा रैली निकाल रहे हैं, जो मंगलौर को होते हुए टांडा, बनेड़ा, मुरलाना और नत्थू खेड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का संपन्न कर दी जाएगी। अरे कितने लोगों की संख्या पहुंचे तो ये बताइए। देखो, ये तो एक तिरंगा यात्रा है, इसमें कोई वो नहीं कर सकते, न किसी को रोक सकते और न ही किसी को कह सकते, क्योंकि सबका है, सब अपने हिसाब से आएंगे। तो 200, 400, 500 जितने भी आएंगे आएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहेंगे, आप भाईचारा बना के रखे, आपसदारी बना के रखे, क्योंकि नफरत का माहौल चल रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मोहब्बत की दुकान जो कहते हैं उनकी मोहब्बत की दुकान है, उन्होंने नफरत की दुकान खोल रखी है। तो हमें मोहब्बत बना के रखनी है। कुछ घूम रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में जो माहौल यहाँ का खराब करना चाहते हैं, पर हमें माहौल खराब नहीं होने देना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यात्रा के दौरान कुछ हुड़दंगी भी आते हैं। हुड़दंगी, हमने सबको जो हुड़दंगी है हमने उनको मना कर दिया, कोई हुड़दंगी नहीं आएगा। अगर हुड़दंगी आएगा तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा लिया जाएगा पार्टी की तरफ से। 15 अगस्त की किस तरह से बधाई जनता को? 15 अगस्त की जनता को हमारे तहे दिल से सबको बधाई है, और सभी भाई अपने तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हो, और जो अपने घर से तिरंगा फहरा सकते हो अपने घर से फहराए, अपने जहाँ से भी। और इस स्वतंत्रता दिवस को खूब अच्छे से मनाए, प्यार से मनाए, मोहब्बत से मनाए।